हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, जो आपका एग्जाम 3 अगस्त यानी कि आज जो हुआ है उसकी आंसर की, वो भी 99.9% एक्यूरेसी के साथ हम आपको आंसर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और आशा है कि जो आपका एग्जाम है वो बड़ा अच्छा गया हो और आपका सिलेक्शन हो इस एग्जाम में। ये मेरे पास में सेट नंबर ए है, सेट नंबर ए है और ए के अकॉर्डिंग ये आपके आंसर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट ए का, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति शुरू होती है ब्रिटेन से। कहाँ से होती है? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से शुरू होती है। लगभग 1760 के आसपास से शुरू होती है और जो इसका प्रयोग किया जाता है वो करते हैं आर्नोल्ड टॉयनबी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए और सूची नहीं दी गई कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन करें। यदि हम बात करते हैं सबसे पहला था मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। जबकि नागालैंड की क्या है? कोहिमा और सिक्किम की गंगटोक और त्रिपुरा की अगरतला। तो ये आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा की जाती है। तो जो साइमन कमीशन होता है इसकी नियुक्ति 1927 में की जाती है, 1927 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं सर जॉन साइमन होते हैं और ये भारत में 1928 में आता है। कब आता है? 1928 में भारत आता है, मुंबई में। और द्वैध शासन की समाप्ति 1930 में की जाती है इसी के द्वारा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है। तो ये करती है ऑपरेशन ग्रीन्स। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी कमांड एमएस डोस में एक एक्सटर्नल कमांड भी है। तो ये हो जाएगा इसका सी इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद IPv4 का पता है। तो ये हो जाएगा आंसर 172, 16, 254, 1। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो ये हो जाएगा द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता। तो ये हो जाएगा अंकगणितीय सक्रियाओं का निष्पादन। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित ही नहीं है। तो यहाँ पे नहीं की बात हो रही। तो दोनों सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार अनुच्छेद 88 के अंतर्गत है। ये सही है बिल्कुल। राज्य एवं महाधिवक्ता का 165 में बिल्कुल सही है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए भी सही है। इसमें हो जाएगा डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये गलत है, ये अनुच्छेद 340 दे रखा है। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, गुबंदुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अफवाह प्रतिरूप को कहते हैं। तो ये बोलते हैं सर वलयाकार अफवाह प्रतिरूप। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो ये है नीति आयोग। ये क्या है? नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की जाती है। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। तो ये करता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर। इसमें हम सिर्फ आंसर फोकस करेंगे, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से सही उत्तर चुने। यदि हम बात करते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये करा था इंदिरा गांधी ने। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। कब किया था? 3 जुलाई 1969 में किया गया था। तो ए का 3 से मिलना चाहिए। ए का 3, तो ए का 3 1 में ही है। इससे ही आप लोगों का ए इज द राइट आंसर। एक ऑप्शन से ही आप लोगों का आंसर फिनिश, और आपको मैच करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में की जाती है। तो की जाती है लाहौर अधिवेशन में 1929 में होता है। जो उसकी अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पोर्ट में
जिनका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। डाटा को 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड पर यात्रा कराता है। तो ये हो जाएगा फायरपोर्ट। फायरपोर्ट यानी कि डी इज द राइट आंसर। वेनगंगा व वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दक्षिण भारत की गंगा की सहायक नदी है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया योजना प्रारंभ की जाती है, ये कब प्रारंभ की जाती है? जनवरी 2016 को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्मोड़ा उत्तराखंड। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। बात बिल्कुल सही है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी, यानी कि भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही सही होंगे, ए और बी दोनों सही है। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। ये हो जाएगा इमेज स्टोनोग्राफी में LSB का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आता है और इसमें निम्न में से किसका प्रावधान करता है? तो ये प्रावधान करता है राज्य वित्त आयोग का गठन। आप राज्य वित्त आयोग का गठन है कि प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन किए जाएंगे। तो ये तो इसका विषय है, ये तो इसमें बोलेगा। तथा जिला योजना समिति की स्थापना, ये गलत है। जिला योजना की जो समिति की स्थापना है वह 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका के अंदर। तो ये 73वें संविधान संशोधन की बात नहीं है। तो राज्य चुनाव आयोग संपूर्ण पंचायत चुनाव आयोग, तो इसमें हो जाएगा ये भी सही है, भी सही है, गलत हो जाएगा आप लोगों का। ये आ जाएगा 74वें संविधान संशोधन में। तो इसमें हो जाएगा 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो ये जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचियों का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनिए। ये हो जाएगा निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है। तो ये हो जाएगा आप लोग का किस्मपुर। तो इसका हो जाएगा मिल जाएगा। फिर आता आप लोग का मध्य पूर्ण पाषाण कालीन स्थल है, ये हो जाएगा डिडवाना। फिर उच्च पाषाण कालीन स्थल है, तो इसका हो जाएगा स्थल। तो आप लोग देखो ये ऑप्शन किसमें खाते हैं, ये आप लोग हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध है। तो ये किससे संबंध है? तो ये पहले क्या होता, नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन होता है और 5 वर्षीय योजना रखा है, देखिए 5 साल तक। लेकिन अब जो नीति आयोग है, नीति आयोग में आप जो लक्ष्य रख सकते हो वो आगे किसी भी सन तक का, यानी कि जो विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया, ये नीति आयोग से संबंधित है। तो हो जाएगा सीधा राइट आंसर। अब 5 साल की योजना नहीं है वो, अब आप 15 साल की, 20 साल की, 30 साल का कोई भी लक्ष्य रख सकते हो। नीति आयोग समय निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट के अनुसार आपको सही उत्तर का चयन करना। तो यहाँ पे दे रखा है जेनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, यहाँ पे थोड़ा सा कटा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का यूएसए ओपन जो पुरुष एकल का किताब है वो जीता। ये बिल्कुल सही है, तो ये कथन आप लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, आर्याना सबलेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन, यहाँ पे है फ्रेंच ओपन 2024 यूएस ओपन का खिताब जीता है। ये बात बिल्कुल गलत है। इन्होंने जीता तो है, लेकिन ये जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन का, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है, फ्रेंच ओपन का खिताब नहीं जीता, इसलिए गलत हो जाएगा आपको। तो इसमें हो जाएगा ए सही है, ये बिल्कुल क्या है, सही है, कथन ए सही है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्पैरो पॉइंट्स किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा इस्पात निर्माण एवं जलयान निर्माण उद्योग। तो ए इज द राइट आंसर। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंतिका का शासक नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा महावंश का। तो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाते हैं, कंट्रोल और एंटर की को यदि एक साथ दबाते हैं तो पेज ब्रेक हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की है, ये किसके लिए की है? ये की है रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 33, आर्टिकल 33 हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल ये तो बच्चों ने सभी ने क्या होगा, बृहस्पति, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है पूर्ण ए का एकमात्र मान ज्ञात करने के लिए 3 कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यदि प्रश्न आकृति में रेखा एमएन दर्पण रखा गया हो तब दिए गए उत्तर आकृति में कौन सा प्रश्न आकृति सबसे उपयुक्त दर्पण की छवि होगी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के बना, तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। इसका बन जाएगा बी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम ना सोल्व करके आपको आंसर बताए जाएंगे, ओनली आंसर, क्योंकि यदि आप लोगों को यहाँ पे सोल्व करके दिखाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर हमने सोल्व करके ये आंसर ये लगाए हैं। इसमें देगा 12 किलोमीटर की दूरी पर दो व्यक्ति ए व बी उनको जोड़ने वाली रेखा पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। बी बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर पूरा करने से पहले 1 किलोमीटर चलता है और बी बी की ओर मुड़ करके x किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर पूरा करता है। यदि ए व बी अब 10 किलोमीटर की दूरी पर तो उनके मध्य की जो दूरी होगी वो x का मान होगा 4 किलोमीटर, तो डी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा यदि ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है, डी ई से लंबा है और ई ए से लंबा है, तब इनमें से कौन सबसे छोटा है? तो इनमें सी सबसे छोटा है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वेन डायग्राम में सी क्रिकेट को दर्शाता है, फुटबॉल को एफ और हॉकी को एस से खिलाड़ियों को संख्या को दर्शाता है, तो इनमें असत्य कथन है। असत्य कथन और इसमें सी इज द राइट आंसर। कम से कम 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 है, तो इसमें सत्य कथन है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2 कथनों को संज्ञान में लीजिए। 7 एक अभाज्य संख्या है, ये तो बात बिल्कुल सही है। 7 एक सम संख्या नहीं है, ये कह रहा है कि सम संख्या नहीं है, यह भी बात बिल्कुल सही है, सम संख्या नहीं आया या विषम संख्या होती है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पी व क्यू दोनों सही है और क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण है पी के लिए। पी और क्यू दोनों सही है और क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण है पी के लिए, जबकि पी सही है और क्यू सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। पी और क्यू दोनों तो सही है लेकिन क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण नहीं है पी के लिए, तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक कूट भाषा में क्यू को 5 से कूट किया गया है और साल्ट को 28 से कूट किया गया है, तब स्वीट कैसे कूट किया जाएगा? तो इसका आंसर भाई हमारे हिसाब से 31.5, या यदि आपको कोई और आंसर लग रहा है इसका तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी सदैव सच कहता है और क्यू सदैव झूठ कहता है, दोनों एक कमरे में ताले के अंदर बंद हैं। यदि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है तब एक चुपके से सुनने वाले को क्या कथन सुनाई दे सकते हैं? मैं सदैव सच बोलता हूँ, मैं कभी सच नहीं बोलता, मैं केवल रविवार को सच बोलता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर मेरे हिसाब से। तो आप देख लेना कौन सा आंसर होगा। ए हैशटैग बी का अर्थ है बी का भाई ए है, ए @ बी का अर्थ है बी की पुत्री ए है और ए एंड बी का अर्थ है बी का पति ए है, तो ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि बी की पत्नी ए है। यदि एस प्रतिशत डी हैशटैग एफ @g और एंड एच और @j हो तो तब निम्न में से क्या संबंध संभव नहीं है?
तो ये हो जाएगा इसमें ए, जी की पुत्री एफ, तो ये संबंध संभाव नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। निम्न शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले एकड़ दे रखा है, एक वर्ग गज दे रखा है, फिर एक वर्ग इंच दे रखा है, फिर एक हेक्टेयर दे रखा है, फिर एक वर्ग फीट दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 3 सबसे पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद में 5 फीट हो जाएगा, तो ये आप लोगों का सीक्वेंस हो जाएगी इसकी। फिर 2 हो जाएगा आप लोगों का वर्ग गज, फिर एकड़ हो जाएगा, और फिर 4 हो जाएगा आप लोगों का हेक्टेयर। तो इस प्रकार से ये एकदम सीक्वेंस हो जाएगी सही, तो डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न। सुदर्शन शाह कृत सभा सार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? बहुत इजी प्रश्न था, गढ़वाली। तो इसका हो जाएगा सीधा राइट आंसर। मुख्य रूप से मस्तक बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो ये किया जाता है छोलिया में, तो सीधा राइट आंसर। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो ये किया जाता है 2007 में, डी इज द राइट आंसर। नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगी मीनाक्षी खाती, मीनाक्षी खाती, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुशाही, कुशाही नामक ये ऐसा करता जो ब्राह्मणों से लिए जाने वाला करता, तो ये बिल्कुल सही है। पुगाड़ी भूमिकर्ता, ये भी सही है। सलामी नजराना, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा तिमरी, बुनकरों से लिए जाने वाला करता, तो इसका ये सही सुमेलित नहीं है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड 3 सीटें हैं, तो ये तो गलत हो गया। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी होती है? 70, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। निर्वाचित सदस्य जो होते हैं विधानसभा में 70 होते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये भी सही है, और एसटी के लिए द्वारा आरक्षित है। तो कथन कौन कौन से सही हो जाएंगे आप लोग के? तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही, चौथा भी सही है। सब देखते हैं कौन सा पहला, तीसरा, चौथा, तो सी इज द राइट आंसर, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मुनस्यारी में, ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर। श्री कल्याण सिंह राउत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। वे उत्तराखंड की किस आंदोलन से संबंधित थे? तो मित्ती आंदोलन किससे संबंधित थे? मित्ती आंदोलन से कल्याण सिंह रावत, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? बहुत इजी है, मैंने आपको कहा था जिसमें गो आ रहा ना वही आप लोगों को उत्तरकाशी लगा देना, उत्तरकाशी में। निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एटकिसन के अनुसार किरात, खस और नाग जाति उस रास्ते से भारत आए थे जिस रास्ते से आर्य आए थे, ये बात, ये कथन भी सही माना जाता है। सेकंड कथन, कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि सबसे पहले किरात आए थे, फिर खस आए थे, नाग आए थे, हुण और यवन आए थे, तो ये कथन भी सही है, तो दोनों ही कथन सही होंगे, तो ये हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यासागर नौटियाल निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति में किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है? तो ये हो जाएगा फड़जा पंचधार, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52, गूठ संबंधित है। जो गूठ है ये होती जो राजा महाराजा भूमि दान देते मंदिरों की, तो उसको बोलते थे भूमि राजस्व से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। पहला अभिकथन है, उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदेगी, बिल्कुल सही है ये कथन। तो फिर जंगल से पिरुल एकत्रित करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी, ये भी कथन सही है, यानी कि दोनों ही सही है इसमें, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े। भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में 9000 से 1300 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है, कथन बिल्कुल ये सही है। उसके बाद संस्कृत ग्रंथों में इसे भूर्ज पत्र भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है, तो ये हो जाएगा ए और
बी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में पुलिस बोर्ड अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में पुलिस बोर्ड अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, सीएम। तो बी इज द राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखते हैं, जो हरिदत्त कपाड़ी है, हरिदत्त कपाड़ी ये बास्केटबॉल से संबंधित है। हरिदत्त कपाड़ी किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। तो ए से देखते हैं, ए का पहले के साथ चौथे के साथ मिलना चाहिए, तो बी ऑप्शन इधर आए। इसमें ए का किसके साथ है? बास्केटबॉल। फिर पदम बहादुर मल्ला, ये क्या है? बॉक्सिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, यानी कि बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। पहले से ही आंसर आप लोग का हो जाएगा यदि आपके अच्छी तरीके से याद हो एक ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धरना सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहला था किंगरी फिंगरी धरना, ये चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। मेरा ता दारमा धरना, ये भी थोड़ा बहुत तिब्बत से जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। मेरा ता मूलिंगला धरना, ये उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी सही है। फिर ता बारावती दर्रा, ये कह रहा बागेश्वर, गलत बात। बागेश्वर में तो दर्रा ही नहीं होता, ये दर्रा कहाँ होता है? चमोली में होता है। कहाँ होता है? चमोली। तो आप लोगों का डी इज द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। इतने भारी क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ज्यादा टफ दे रखे हैं एग्जाम, मॉडरेट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। रामायण गढ़वाली अनुवाद किसने किया, जिस गढ़ भाषा लीला रामायण कहा गया है? तो ये किसने किया? ये किया है श्री गुणानंद डगवाल पाठक ने। तो ये टफ क्वेश्चन है बच्चों के लिए बिल्कुल। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। फिर इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा, लोहारी नाग पाल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? कुछ जारी जनपद में स्थित है, कौन से जनपद में? ये होगी उत्तरकाशी में। लोहारी नाग परियोजना किस में? उत्तरकाशी में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है? प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। शायद ये सी हो सकता है, यदि आपको कोई और आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बट सी ही होगा इसका। जहांगीर के शासन काल के दौरान जुसोइट पुरोहित मसीनियों ने उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान की यात्रा की है? तो ये किया अल्मोड़ा की, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। फिर आ जाएगा न्यूअली वस्तुतः क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है। तो ये एक प्रकार का ना कुमाऊनी लोक कला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहाँ होता है? इसके लिए बहुत आसान ट्रिक काश, ठीक है। ए अलकनंदा, एस सरस्वती कहाँ मिलती है? केशव प्रयाग में मिलती है, तो हो जाएगा केशव प्रयाग। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टोर स्केप्स के आपसी सहयोग से आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यक्रमों की श्रृंखला है। दूसरा देखते हैं सेकंड, नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी से शुरू हुआ है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही क्या है? सही है, तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी कौन सी थी? खैरागढ़, राजगढ़, पिथौरागढ़। तो इनमें से कोई सी नहीं थी, तो ये सारे ही गलत हैं। तो इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि राजधानी क्या थी मानसा के समय? राजधानी थी श्रीनगर। क्या थी राजधानी? श्रीनगर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सही नहीं है? ए केशवर मेला ओडी में लगता, बिल्कुल सही है, मैंने आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सीरीज में पढ़ाया है। बी खोती मेला, ये अगस्त मुनि में लगता है। फिर बी खोती मेला स्यालदे में लगता, तो ये तीन तो सही है। यह चित्रसेन मेला गोपेश्वर में नहीं लगता, तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है, तो सी हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अवर ट्रिक स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? लिखी है रस्किन बोर्ड ने, तो डी इज द राइट आंसर। ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूरलंग द्वारा की गई कुटिला घाटी की लूट का संबंध वर्तमान उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान से है? तो किस स्थान से?
तो ये संबंधित था अल्मोड़ा से, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? चित्रित, शैलाश्रय से, ताम्रपत्र से, सिक्कों से, या इनमें से कोई नहीं से? तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन पहला दिया गया कि 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड का उत्तराखंड में एक ही दिन अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। बिल्कुल ये बात सही है। नेक्स्ट, चमोली का लकड़ी, तमाड़ा, मुखौटा उत्तराखंड की आई टैग वाला उत्पाद है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन सही है, तो ये हो जाता सी। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस कर्मियों का सही पद अनुक्रम होगा, यानी कि पुलिस का जो पद अनुक्रम है वो सही बताना। तो सबसे पहला था महानिदेशक, तो ये सही है। फिर महानिदेशक के बाद था अपर महानिदेशक, फिर महानिरीक्षक था, फिर पुलिस अधीक्षक जिसे एसपी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा उमाशंकर कौशिक समिति। तो बी इज द राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन लगभग सही किया होगा। उत्तराखंड में स्थित गंगोली हाट नामक नगर किसने बसाया था? तो ये बहुत इजी है, ये ललित सुरदेव ने बसाया था। किसने? ललित सुरदेव ने। तो ये आप उत्तराखंड जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज है उसमें मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, रक्षा शूद्र आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी पढ़ा हमने। तो ये हो जाएगा भिलंगना घाटी से, इससे भिलंगना घाटी से, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल सही है ये। यह पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमित पहुंचने वाले क्षेत्रों के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन व ड्रोन चिकित्सा आधारित चिकित्सा वितरण प्रदान करती है। दोनों ही कथन सही है इसके लिए, तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। कथन पहला और दूसरा दोनों ही सही है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ संस्थान दे रखे, एक तरफ उनके स्थान दे रखे। तो पहला दे रखा आप लोग को इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये देहरादून में स्थित है। ये कहाँ पर? देहरादून। सॉरी, ये कहाँ? देहरादून है। ये देहरादून है। तो ए का दूसरे के साथ मिलना चाहिए, ए दूसरे के साथ। तो एक ही ऑप्शन से काम चल रहा है, ए दूसरे के साथ। तो बी इज द राइट आंसर। और आप लोगों का कहीं भी दूसरे के साथ नहीं मिल रहा, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। अब तो हम देखने की आवश्यकता है ही नहीं, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनताई, गिनोड, सिटोल है, ये सभी क्या है? विभिन्न प्रकार के पक्षी है। तो सी इज द राइट आंसर। ये 78, किसने टिहरी रियासत में पाल बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया था और इसकी समाप्ति सुनिश्चित की थी? तो ये की थी सत्यनारायण रतूड़ी ने। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है? तो ये थी, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोनाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जौनसारी जनजाति बनाती है और ये कहाँ मनाया जाता है? जौनसार भाबर क्षेत्र में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पारंपरिक औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में से बेमेल का चयन कीजिए। ये हो जाएगा स्वल्टा। तो डी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। जो हिंदी के क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत लगता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।